हेलो गाइस, आज हम पहुंचे हैं बाकू, जो कि अजरबैजान की कैपिटल है। और हमारा सफ़र शुरू हुआ था दुबई से। 3.5 घंटे में हम पहुंचे हैं। और यहाँ वीज़ा ऑन अराइवल था तो कोई दिक्कत नहीं। होटल से फ्री होने के बाद जल्दी से हम निकले हैं सिटी टूर के लिए। और हमने ली है यहाँ की टैक्सी बड़ा ही कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। और आपको एक ऐप है वो डाउनलोड करनी पड़ेगी, उसके बाद फिर आप टैक्सी बुक करें और कहीं भी जाएं। और ये जो रोड जिस पे हम चल रहे हैं ये फार्मूला 1 का ट्रैक है। जब यहाँ फार्मूला 1 रेस होती है तो ये सभी रास्ते ट्रैक बन जाते हैं और चारों तरफ जो है लोग यहाँ की जो ग्रैंड पिक्स रेस होती है उसको देखने के लिए आते हैं। और हम जल्दी पहुँच रहे हैं यहाँ पर जो मशहूर है यहाँ की फ्लेम टावर बिल्डिंग। ये फ्लेम के शेप में बनी हुई है और इसको हम यहाँ अजरबैजान को लैंड ऑफ फायर भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर गैसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। और ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये फ्लेम जलता हुआ, यहाँ पर ये एक शहीदों की याद में बनाया हुआ एक मेमोरियल है। और अब आज का दिन हमारे लिए जो है थोड़ा लंबा होने वाला है। हम जा रहे हैं यहाँ से करीब 4 घंटे के रास्ते पे गबाला है। गबाला जो कि यहाँ पर केबल कार है। और रास्ते में थोड़ी भूख लगी है तो चलो देखते हैं क्या क्या खाने के लिए मिलेगा। और उसके बाद हम निकल पड़ते हैं। यहाँ पर रास्ते में पड़ता है 7 वंडर्स, जो कि की तरह से है 7 वाटरफॉल्स है। और ये भी नेचुरल वाटरफॉल्स है और काफ़ी ऊंचे रास्ते थे, लेकिन हम ज़्यादा दूर तो गए नहीं। बस हमने एक ही देखा और फोटोग्राफी करी। लेकिन फ़ोटो ज़बरदस्त आते हैं, बड़ा ही सुंदर पैनोरामिक व्यू है और मौसम तो बस लाजवाब था। और उसके बाद हम निकल पड़ते हैं अपने रास्ते के लिए। और रास्ते में एक ये लेक आती है, लेक में हमने थोड़ी देर के लिए बोटिंग भी की और उसके बाद चल पड़े। और हम पहुँचे हैं गबाला में। यहाँ से हम केबल लेंगे, केबल कार में, जो यहाँ की पीक जो चोटी है जहाँ तक ये केबल कार जाती है, 2 पार्ट्स में जाती है। और हम जाके वहाँ से देखेंगे वहाँ के जो ज़बरदस्त पैनोरामिक व्यूज़ हैं। और कुछ अभी तो स्नो का टाइम नहीं था जब हम गए थे, लेकिन सफ़र बड़ा ही ज़बरदस्त था। और वहाँ पहुँचने के बाद फिर ये नज़ारा आप देख सकते हैं। बर्फ़ तो दिखाई पड़ रही है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन जब बर्फ़ पड़ती है तो ये सारी सफ़ेद हो जाती हैं चोटियाँ। और गबाला इसीलिए फेमस है, यहाँ पर लोग बाकू से आते हैं। यहाँ पे चारों तरफ बर्फ़ की जब ये चोटियाँ ढकी होती हैं तो एक अलग ही तरह का नज़ारा होता है। और अब हम निकलते हैं वापस अपने होटल की तरफ। देखते हैं कल कहाँ जाना है, कल एक नए सफ़र के लिए। तो आज हम निकल पड़े हैं बाकू से 30 किलोमीटर दूर जा रहे हैं। यहाँ पर मड वोल्केनो है और एक जगह है जहाँ पर क्या बोलते हैं फायर माउंटेन्स करके भी है। तो ये हम पहुँच गए हैं। हवा बहुत तेज़ है यहाँ पर, चारों तरफ हवा इतनी ज़्यादा तेज़ चलती है कि आप खड़े रहेंगे तो भी आपको लगेगा कि आप बस गिर जाएंगे। और ये देखिए, ये है मड वोल्केनो। ये दुनिया में कुछ जगहों पर ही मिलते हैं। यहाँ पर ज़मीन के अंदर गैसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो वोल्केनो की शेप में ज़मीन के अंदर से ये गैस निकलती रहती है तो ये वोल्केनो बन जाते हैं। और ये रास्ते में हम पहुँचे हैं एक ये इनका म्यूज़ियम जैसा है, जहाँ पर पुराने ज़माने की जो चीज़ें हैं, कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट था पुराने टाइम पे, कैसे कैसे करके जो ह्यूमन स्पीसीज़ डेवलप हुई हैं या पुराने ज़माने में लोग कैसे रहते थे, उसका ही यहाँ पर दिखाया गया है। और इसके बाद हम चलते हैं अगले सफ़र के लिए। सफ़र बड़ा फास्ट कर रहे हैं हम आपके लिए। आप पहुँचे हैं हम ये फायर माउंटेन में। ये व्यू भी अपने आप में एक ज़बरदस्त व्यू था, क्योंकि इसके अंदर से आग लगातार निकलती है, चाहे बारिश हो, बर्फ़ पड़ रही हो, हवा चल रही हो, लेकिन ये कभी बंद नहीं होती है। और ये लगातार इसके अंदर गैसेस का रिसाव होता रहता है और ये गैसेस निकलती रहती हैं। ये भी अपने आप में एक बड़ा ही अमेजिंग व्यू है। और फिर वही बात, यहाँ पर हवा का बहुत ही जो है तेज़ ज़ोर था, चारों तरफ हवा बहुत तेज़ चल रही थी। और लेकिन फिर भी ताज्जुब की बात है कि गैस जो है कंटिन्यूस निकलती रहती हैं और ये आग जलती रहती है। और अब हम जा रहे हैं वापस सिटी की तरफ। और यहाँ की एक बड़ी मशहूर जगह है निज़ामी स्ट्रीट। और ये देख रहे हैं आप, एक्चुअल में यहाँ पर जो भी स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल नया है और बड़े ही मॉडर्न तरीके से बनाया हुआ है। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कि आप यूरोप में हो। सारी बिल्डिंग्स जो हैं बिल्कुल यूरोपियन स्टाइल की बनी हुई हैं और सारे बड़े ब्रांड्स यहाँ पर हैं। कुछ भी शॉपिंग करें आप, दिल खुश हो जाएगा आपका।
तो आज हमारा आखिरी दिन है यहाँ बाकू में। तो बाकू का जो पास में घूमने के लिए है वो आज हम ट्राई करते हैं। बाकू में सिटी के अंदर जो है मैदान टावर करके है, जो पुराना किले की शेप में है, एक म्यूज़ियम है वहाँ पर। तो आज वहाँ जाते हैं, आपको दिखाते हैं वहाँ का कैसा नज़ारा है। और बाकी बाकू तो ज़बरदस्त है, जहाँ भी देखेंगे आपको नए नए स्टाइल की बिल्डिंगें और सब कुछ एक नए तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा, क्योंकि बाकू जो है काफ़ी मॉडर्न तरीके से बनाया गया है। और आज हम जल्दी ही पहुंच गए। ये श्रीवंशा करके पैलेस है, लेकिन ये अभी खुला ही नहीं था, तो हमें इंतज़ार करना पड़ा कि कब खुलेगा। लेकिन जब खुला तो टिकट लिए और फिर अंदर जाके हमने देखा कि उनके ज़माने की, पुराने ज़माने की चीज़ें, कि कैसे उनके जो राजा थे क्या क्या तरह के कपड़े यूज़ करते थे, कैसे कैसे उनकी तलवारें होती थी। और पास से ही हमें दिखता हुआ अपना फ्लेम टावर, और पास में ही एक गजब की जगह जो हमें वहाँ दिखी वो थी लाइब्रेरी। यहाँ की वर्ल्ड की जो छोटी से छोटी किताब है वो यहाँ पर देखने को मिली। ये चीज़ कुछ एकदम नई थी और इसे देख के दिल बड़ा खुश हुआ। और फिर हम पहुँचे मैदान टावर में, ये पास में ही है, सारा कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है बाकू के अंदर अगर आप जाएंगे तो। और ये फिर हम मैदान टावर का ये टाइम लैप्स बनाया मैंने, ज़बरदस्त। और पास में ही ये कॉर्निस है, तो कॉर्निस पे जाने के बाद ये टेनिस मॉल है, और वहाँ से जाकर कुछ शॉपिंग की। जो मॉल का जो शेप है वो ज़बरदस्त है, और बिल्कुल दिल आपका ऐसा लगेगा कि बस बाग बाग हो गया। और ये अंदर से भी बिल्कुल दुबई जैसी फील देता है। बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, शॉपिंग की सब कुछ चीज़ें हैं जो आपको चाहिए। और पास में ही ये कॉर्निस का व्यू है बाकू का, जहाँ पर आपको ये स्काई स्क्रैपर्स दिखाई पड़ रहे हैं बाकू के चारों तरफ। ज़बरदस्त नज़ारा बाकू का। यहाँ से ही पास से ट्राम जाती है, तो हमने ये ट्राम ली है ताकि हम एक बार फिर आखिरी बार बाकू को गुड बाय कर सकें। और ये ट्राम भी ज़बरदस्त पतले पतले रास्तों से आपको लेके जाएगी, और सीधे स्ट्रेट चढ़ाई है, तो एक अलग ही तरीके का फीलिंग आती है। आप पैदल भी जा सकते हैं, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, लेकिन उनसे बहुत थकान हो जाएगी और धूप भी हो रही है, तो हमने तो ये ले ली। और अब देखते हैं ऊपर पहुंचकर आपको दिखाते हैं व्यू, दिन का कैसा व्यू है फ्लेम टावर का। और ये स्टेशन आने वाला है, और अब ये यहाँ से व्यू दिख रहा है आपको, फ्लेम टावर दिख रहा है और बाकू का ऊपर से व्यू। इसी के साथ हमारी ये यात्रा यहाँ ख़त्म होती है। मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में किसी नए